कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं कराने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 1 है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1 शुरू कर रहा हूं मैं। तो नंबर 1 है, कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाइए। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करनी है। तो पहला तो दिया है ए प्लस बी, दूसरा है बी माइनस ए, तीसरा है 2b प्लस ए और चौथा है 3a माइनस बी। चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेखाखंड को ले लेते हैं। तो ये रेखाखंड मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले मैंने ए रेखाखंड लिया है, ये जिसकी लंबाई हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन फिर भी ये ए रेखाखंड है, इस पे ए लिख दीजिए। अब ये हमने ए लिख दिया है और यहीं पर मैं बी रेखाखंड भी ले रहा हूं। ये आपका बी रेखाखंड हो गया। देखो ये थोड़ा सा बड़ा सा हो गया बी रेखाखंड, तो यहां पर मैं बी लिख दे रहा हूं इसको। ये रेखाखंड हमारा बी हो गया। अब सबसे पहला हमें ए प्लस बी बनाना था, तो ए प्लस बी को हम बना के देखते हैं बनता कैसे है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, हमें एक लाइन खींचनी है एक्स वाई। ये लाइन हमने एक्स वाई खींच दी है, देखो ध्यान से। ये है लाइन एक्स वाई, इसको एक्स और वाई ले लीजिए। यहाँ एक्स और वाई हो गई। अब बिंदु यहां पर हमने ले लिया पी। बिंदु पी लेने के बाद जो है प्रकार ले लेंगे। प्रकार में सबसे पहले ए को नाप लेंगे। ए की लंबाई जितनी भी है उतना ले लेंगे यहां से। ये आ गया है ए की लंबाई। अब इसको यहां पे रखना है और आपको एक चाप लगा देना है। ये चाप लग गया है। अब इसके बाद दोबारा हमें बी की लंबाई नापनी है। ये बी की लंबाई देखो कितनी दी हुई है। ये प्रकार से बी की लंबाई नाप लेंगे। अब क्या करेंगे, इस प्रकार की नोक को यहां रखेंगे और इसके बाद एक चाप लगा देंगे। ये अब ये प्रकार को हटा देना है और यहां पे लिख देंगे ये बिंदु बीच में कौन सा आया है, ये P, इसको Q बोल दीजिए और ये R दे दीजिए। तो ये वास्तव में कितना हो गया, PQ और प्लस QR बराबर कितना हो गया, PR के बराबर है। और ये जो है वास्तव में A प्लस B के बराबर हो गया PR। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही रचना होगी। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक ये a प्लस बी हो गया। ये कितना a प्लस बी हो गया है। सेकंड में देखो क्या कहा गया था, सेकंड भी एक बार देख लेते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने। सेकंड में कहा है b माइनस ए। देखो ये दिया हुआ b माइनस ए, इसको हम खींचते हैं b माइनस ए। तो सबसे पहले हमें b माइनस ए खींचना है। ये लिख लेते हैं b माइनस ए और यहां बना करके देखते हैं। तो पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये रेखाखंड हमने खींच लिया है पहले, और इसमें से b माइनस ए लेना है। तो इसका नाम पहले दे देते हैं। पहले जो नाम हम लेते आए हैं वही लेंगे। तो x और ये y हो गया। तो यहां पर हमने बिंदु p ले लिया है, तो p से ही शुरू करेंगे हम। तो चलो देखते हैं, पहले ये प्रकार लेंगे। प्रकार से क्या करना है, हमें पहले b दूरी लेनी है। तो b दूरी हमने प्रकार में भर ली है ये। अब इसे क्या करना है, बिंदु p पे रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। तो ये हमने चाप लगा दिया है, ये देखो चाप लग गया है। अब क्या करना है, ये a दूरी लेंगे हम। ये प्रकार में a दूरी भरनी है हमें, और a दूरी भरने के बाद जो है प्रकार को जो है हमें कहाँ रखना है, इस बिंदु पे रखना है। अब इस बिंदु पे रख करके इसको दूसरी तरफ घुमा देना है। ये घूम गया है दूसरी तरफ और यहीं पर इसको चाप लगा देना है। देखो ये चाप लग गया है। अब जो इसमें चाप को हटा देते हैं। अब इसको हटा दिया हमने प्रकार को। अब ये जो है P आया, फिर ये Q आया और ये बिंदु R हो गया। तो ध्यान रखना, P से लेके Q तक तो B था, ये पूरी दूरी B थी, और बाद में ये जो दूरी हमने Q से लेकर के R तक खींची ये A थी। तो ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है ये आपका A माइनस B रेखाखंड हुआ। तो PR बराबर कितना हो गया, B माइनस A है बच्चों। ये A माइनस B नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये B माइनस A लिखा हुआ है। तो यहाँ पर PR बराबर लिखेंगे B माइनस A और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी यही आंसर हुआ, PR जो था A प्लस B था यहाँ पे। अब इसके बाद अगले और जो दिए हुए हैं 3 और 4 वो भी हम देखना चालू करते हैं कैसे बनेगा। अब हमें खींचना है 2b प्लस ए। देखिए कैसे खींचते हैं 2b प्लस ए। तो सबसे पहले एक ये रेखाखंड खींच देते हैं। ये रेखाखंड हो गया हमारे पास। रेखाखंड हमने ले लिया, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। तो ये है एक्स और ये है वाई। तो सबसे पहले हमें इसमें बिंदु ले लेना है P। P से पहले हम 2b खींचेंगे। 2b खींचेगा कैसे, पहले प्रकार ले लेते हैं और प्रकार में जो है हम दूरी भर लेते हैं। पहले कैसे दूरी भरेंगे हम, ये प्रकार की नोक को यहाँ पहले रखेंगे B के पास और ये प्रकार की नोक पूरी बढ़ा लेंगे।
और इस दूरी को लेकर के इसको 2 बार हमें रख करके चाप लगाना। पहला चाप लगा दिया हमने, ये एक बी हो गया। अब ये दूसरा चाप लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा बी, 2 बी हो गया। अब क्या करना है, हमें प्रकार की नोक को घुमाना है और इधर को मोड़ लेना है ये। और दूरी हमें कितनी लेनी है, अब ए के बराबर दूरी लेनी है। तो ये ए के बराबर दूरी ले लेंगे हम, ये ले ली हमने ए के बराबर दूरी। अब क्या करना है हमें, ये जो है इसको हम यहां पर रख लेंगे और फिर से एक चाप लगा देंगे। ये चाप हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे। अब इसके हटा करके प्रकार को, अब यहाँ पर देखो पी क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया है। तो इसमें जो पी एस वास्तव में हुआ, पी एस बराबर किसके हो गया, पी क्यू हो गया प्लस क्यू आर हो गया और प्लस आर एस हो गया। तो पी क्यू कितना है, बी है, ये भी बी है और आर एस ए है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2b प्लस ए हो गया। यानी पी एस की जो दूरी है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी दिखाई दे रही है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2b प्लस ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको रचना करनी है और ये रचना के पद भी लिखने होंगे जैसे हम बना रहे हैं। तो रचना मेरे ख्याल से आप लोग लिख लेंगे आसानी से। चलते हैं, एक लास्ट और रह गया, उसको और देख लेते हैं जरा क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, अब लेना है हमें 3a माइनस बी। चलते हैं 3a माइनस बी को भी लेकर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 3a माइनस बी हम खींचेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है एक्स वाई। तो ये रेखाखंड हमने एक्स वाई खींच दिया। ये थोड़ा बड़ा खींच के दिखा रहा हूं मैं। इसका नाम लिख दीजिए एक्स वाई। ये एक्स और ये वाई हो गया है। तो बिंदु इस पे हमें पी लेना है। तो सबसे पहले बिंदु पी ले लिया है। अब इसमें 3a लेना है, तो a को 3 बार खींचेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले a के बराबर दूरी ले लेते हैं हम। तो ये हमारी दूरी इसके अंदर, प्रकार के अंदर a के बराबर आ गई है। अब ये कहाँ रखना है, p पे रखना है। ये रख दिया हमने और 3 बार इसको कट मारना। पहला हो गया a, इसके बाद ये दूसरा आएगा, फिर इसके बाद जो है ये तीसरा आएगा। ये 3a हो चुका है। अब क्या करना है, b की दूरी लेनी है हमें। तो b की दूरी लेने के लिए इसको प्रकार को हम थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लेते हैं। b की दूरी ये ले ली हमने। अब देखो ये b की दूरी ले ली गई है और b को लेकर के हम यहां से काटना चालू करेंगे। तो ये हमने काट दिया है। अब इसमें प्रकार को हटा देते हैं और इनके नाम लिखना चाहता हूँ। p से चला था, तो p से पहले q हो गया, फिर q से फिर हमारे पास r हो गया, फिर s हो गया है। तो ये जो दूरियां थी कितनी कितनी थी, ये दूरी a थी, इसके बाद दोबारा ये दूरी भी a आई, फिर दोबारा ये दूरी भी a आ गई। तो कुल मिलाकर के ये 3a हो गया। लेकिन 3a में से ये जो दूरी है ये हमने b घटा दी है, ये b दूरी घटा दी है। तो p q r और ये s और ये बिंदु आ गया t। तो pt बराबर, pt का मान कितना हो जाएगा, pt ही आपका 3a माइनस b होगा। यानी यहां से लेकर के ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है कहां तक, t तक, ये जो दूरी है 3a माइनस b होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है पटरी और प्रकार की सहायता से, यानी रूलर की सहायता से निम्न कोणों को बताना है। तो 15 अंश का बनाना है, 45 अंश का बनाना है, 105 अंश का बनाना है और 75 अंश का। तो ध्यान रखना, पहला 15 अंश है, फिर 45 अंश है, फिर है 105 अंश और फिर है 75 अंश। तो ये सारे कोण आपको बनाने हैं। चलिए देखते हैं ये बनाएंगे क्या। तो सबसे पहले हम आते हैं 15 अंश पर। 15 अंश का कोण हम बनाएंगे कैसे, ये मैंने 15 अंश लिख दिया यहाँ पे। अब इस कोण को बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये पहला पार्ट है, देखते हैं इसको, कोण को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे हम। ये एक लाइन हम लोगों ने खींच दी है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें प्रकार लेंगे, प्रकार से हम जो है एक चाप लगाएंगे। पहले लाइन का नाम जो है हम दे देते हैं, लाइन का नाम है जो है बी है ये, और ये सी है। अब इसके बाद प्रकार थोड़ा सा हम इसकी दूरी कुछ कम कर लेते हैं, ये हमने यहां रख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ये चाप ऐसा लगेगा। अब इसमें क्या करना है, ये प्रकार की नोक यहां रख देनी है और फिर दूसरा चाप लगाना है। ये दूसरा चाप इधर भी लगाना है आपको। चलिए लगा के दिखाता हूं मैं किधर लगाना है। और ये चाप थोड़ा इस साइड में भी लगेगा, ये चाप इस तरफ भी लगा देना है। अब क्या करना है, ये चाप यहाँ पे नोक रखनी है और यहाँ पर भी चाप लगा देंगे। तो पहला कोण तो 60 अंश का बना था और ये जो दूसरा कोण बनेगा ये
आपका कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। तो चलिए देखते हैं, 30 अंश का पहले हम कोण बना लेते हैं। तो ये पहले आपका 30 अंश का ये कोण बन गया है, देखो ये 30 अंश का बच्चों बन गया कोण। अब इसका भी हमें आधा करना है। तो चलिए देखते हैं, ये ले आए हम यहाँ पे। अब दूरी थोड़ी सी कम कर देते हैं, ये दूरी मैंने कम कर दी है और फिर चाप हम लगाएंगे इसमें। अब ये चाप देखो, ये दूरी कम करके ये चाप लगा दिया हमने। अब क्या करना है, प्रकार की नोक को इधर रखेंगे हम और फिर से चाप लगाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये चाप लगा दिया गया है ये। अब इसको हटा देंगे प्रकार को। अब हटाने के बाद जो है फिर वो लाइन खींचनी चालू कर देते हैं। तो यहाँ से हमें लाइन इसको मिलाते हुए खींचनी है। तो ये एक लाइन खींच गई है। अब जरा इनको नाप करके देखेंगे तो ये कोण जो है हमारा 15 अंश का आना चाहिए। यानी ये जो कोण आपका दिखाई दे रहा है ये कितना आना चाहिए, 15 अंश का आना चाहिए। चलिए नाप करके देखते हैं कोण आ कैसे रहा, 15 अंश आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मैंने चांदा रख दिया है। तो इसमें ध्यान से देखो, ये 15 अंश का दिखाई दे रहा है। ये 10 है और ये 5 15, ये 20 के और 5 के 15 के बीच में दिखाई दे रहा है। ये 15 अंश का आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोण हमने बिल्कुल जो कुछ भी बनाया है सही बनाया है कोण। चलते हैं अब आगे, चांदे को हटा देते हैं। अब फिर वहीं चलते हैं, दूसरा कोण देखने का प्रयास करते हैं। अगला कोण हमारा 45 अंश है। तो चलते हैं अगले कोण की तरफ, यानी 45 अंश का कोण बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो ये लाइन फिर से वैसे खींच दिया गया। ये लाइन BC खींची हमने, इसका नाम रख दीजिए BC। ये B हो गया और ये C हो गया। अब यहां पर क्या करना है, हमें 90 अंश का कोण बनाने का काम करेंगे। चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले B को केंद्र माना हमने और ये प्रकार में कुछ दूरी ले ली है। दूरी को थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूं और फिर इसमें एक चाप लगा देते हैं। देखो ये चाप लगा दिया, चाप आपको भी ऐसे ही लगाना है। इसके बाद दोबारा हम यहाँ रखेंगे और एक चाप और लगा देंगे इसमें। ये चाप लग गया आपका। अब इसके बाद दोबारा क्या करेंगे, इस प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और ये फिर चाप लगाएंगे इससे। तो ये एक और चाप लग गया है और यही चाप हमें ऊपर भी लगाना है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाइएगा, ये यहाँ पर ये चाप आपका और लग गया है। अब प्रकार की नोक को थोड़ा सा इधर कर लेंगे और फिर से इसको चाप लगाएंगे। देखिए चाप लगता हुआ दिख रहा है ये चाप आपका लग गया है। प्रकार को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है स्केल से आपको एक लाइन खींचनी है, B से होती हुई जहां ये कटा हुआ है यहीं पर आपको ये लाइन खींचनी है। ये लाइन आपकी खींच गई तो ये 90 अंश का कोण बन जाता है। अब इसके बाद इसमें प्रकार की नोक को यहां रखना है, दूरी को कुछ बढ़ा देते हैं। ये दूरी मैंने बढ़ा दी है। अब क्या करना है, यहां पर जो है आपको एक चाप लगाना है। ऐसे ही फिर यहां पे रख करके नीचे की तरफ भी रख करके एक चाप दूसरा लगाया जाएगा। तो ये दूसरा चाप लग गया है। अब प्रकार को हटाना है और फिर से रेखा हमें खींचनी है। ये रेखा देखिए मैंने खींच करके दिखा दी है आपको। ये रेखा खींच करके दिखा दी और इस पर नाम जो है यहाँ A लिख दीजिए। तो ये ABC कोण जो है कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का कोण होगा। अब जरा है या नहीं है नाप करके देख लेते हैं। तो चांदा निकाल लेते हैं, चांदे को निकाल करके इस पर रखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे रख दिया है मैंने चांदा आपको और देखो पूरा 45 अंश का दिखाई दे रहा है। 40 ये रहा, 50 था, इसके बीचों बीच जा रहा है ये। इसका मतलब ये बिल्कुल सही 45 अंश का कोण बना हुआ है। चांदे को अब हटा देते हैं, चलते हैं फिर उसी जगह पे। कोण अब कितने का बनाना है, 105 अंश का कोण बनाना है। चलिए देखिए 105 अंश का कोण बनता कैसे है। तो 105 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमने खींच दी है। लाइन खींचने के बाद जो है फिर क्या करेंगे, हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। चलिए देखते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनता है। फिर से ये प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और दूरी थोड़ी कम कर देनी है और ये यहाँ रख करके चाप लगाना है। इसको चाप जब लगाएंगे तो पूरा चाप लगेगा ऐसे। और इसके बाद फिर यहाँ पे रख करके और ये चाप यहाँ लगाना था बच्चों, इस जगह पे चाप लगाना है। देखो लगा दे रहा हूं मैं चाप। ये 60 अंश का कोण बन जाता है। इसके बाद यहाँ रख देते हैं तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। देखिए यहाँ पर भी चाप लगा दीजिए और एक चाप इसको ऊपर की तरफ लगाना होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाना है। देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ, ये ऊपर लगा दिया आपने और यहाँ पर भी रख दीजिए इसको और दोबारा चाप इधर लगाना है, आपको इस साइड लगाना है। देखो ये लगा रहा है चाप यहाँ, ये लग गया है। अब इसको प्रकार को हटा दीजिए और ये जो है आप कोण जो है कितने अंश का बनाना है आपको, ये 90 अंश का बन गया है। कोण हमें जो बनाना है 105 अंश का बनाना है बच्चों। ध्यान रखना कितना कोण बनाना है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। कोण में 105 अंश, तो 90 अंश में 15 अंश का कोण जोड़ेंगे। तो जरा देखते हैं कैसे जुड़ता है ये, तो देख लेते हैं। इसमें फिर क्या करना है, अब हमें प्रकार फिर लेंगे
और प्रकार यहीं पे रखना है। इसकी दूरी को थोड़ा कम कर दीजिए और ये दूरी मैंने कम कर दी है। अब इसमें क्या करना है, एक चाप लगाना है इस जगह पे। ये चाप हमने लगा दिया है। अब दोबारा प्रकार की नोक को यहाँ रखना है आपको और फिर चाप लगाना है इसको। तो दोबारा चाप लगाइए जरा, इधर को मोड़ करके। ये इधर आ गया है देखो, और ये चाप लग गया है। आप प्रकार को हटा दीजिए और यहाँ पे रेखा खींच दीजिए। कहाँ से खींचनी है, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल यहाँ से होते हुए, तो ये आपका आ गया कितना, ये आपका देखो 105 अंश आना चाहिए। तो ये बिंदु जरा लिख लेते हैं। ये बिंदु हमारे पास बी था, ये सी रेखा थी और ये बिंदु हमारे पास ए आया है। जरा नाप करके देखेंगे कोण क्या 105 अंश का बना है या नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पे रख दिया है इसको नापने के लिए और ये कोण आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 105 अंश का बनता हुआ, यानी ये बिल्कुल सही कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर 105 अंश लिख दीजिए। ये जो कोण आपका बना है कितना बना, 105 अंश का कोण बन गया है। ये बिल्कुल सही बना हुआ है। चलते हैं अगले कोण की तरफ। अगला कोण है हमारा 75 अंश का। देखते हैं 75 अंश का कोण बनता कैसे है। तो चलिए देखिए 75 अंश को भी जान लीजिए। तो सबसे पहले हमें लाइन खींचना है। तो पहले लिख लीजिए कितने अंश का कोण बनाना है। अब 75 अंश का, पहले पीछे हमने 105 अंश का बनाया, अब 75 अंश का बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन खींचनी होती है। तो ये एक लाइन हमने खींच ली है। ये लाइन हमने कौन सी खींची है, बी और सी खींची है। तो ये बी सी हो गई। अब इस पे हमें कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। चलिए प्रकार की सहायता से दिखा रहा हूं आपको। कोण बना करके बी पे रख दिया और प्रकार की दूरी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये बढ़ गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमने चाप लगा दिया इसमें। अब इसके बाद दोबारा यहां रख करके चाप लगाएंगे एक, और फिर उठा करके इसको आगे एक और चाप लगाते हैं। ये इस जगह पे चाप लग गया आपका। यही चाप हम थोड़ा सा ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए ऊपर भी लगा देते हैं। ये चाप लग गया है आपका और इसके बाद ये यहाँ रख दीजिए और फिर इसके बाद एक और चाप लगा दीजिए। ये आपका चाप एक और लग गया। अब इसको हटा दीजिए। प्रकार को हटाने के बाद जो है ये लाइन मिलाते हुए खींच दीजिए। ये तो 90 अंश का कोण बन गया है। हमें बनाना है 75 अंश का कोण। अब फिर से प्रकार को निकालना है हमें। प्रकार निकाल करके यहाँ रखेंगे और इसकी दूरी को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये दूरी मैंने कम कर दी है। अब इसके बाद फिर चाप लगा देंगे कि ये चाप लग गया आपका। इसके बाद प्रकार की नोक को यहाँ रखना है इस जगह पे और फिर इसको इधर करके चाप लगाना है हमें। तो देखो एक और चाप लग गया ये। अब इसमें फिर प्रकार को हटा देंगे। प्रकार हटाने के बाद ये फिर से एक लाइन खींचनी है आपको यहाँ से और ये आपका यहाँ आ गया। तो ये जो भी आया बिंदु हमारा ए आ गया है। अब ये कोण एबीसी का मान 75 अंश आना चाहिए। चलो देखते हैं 75 अंश आया है या नहीं है नाप करके, क्योंकि बिना चांदे की सहायता से नापे हमें पता नहीं चलेगा कितना कोण आया हुआ। तो देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल 75 अंश का कोण दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कोण आप लोग बिल्कुल प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल सही सही कोण बनता है। तो ये 75 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं अगली रचना की तरफ। ये प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दो कोण x जो है अधिकोण दिया हुआ है और y न्यून कोण दिया हुआ है। तो निम्नलिखित कोणों को बनाना है। तो सबसे पहले कोण बनाना है x माइनस वाई डिग्री, दूसरा कोण x प्लस वाई डिग्री, तीसरा कोण 180 माइनस x और चौथा कोण जो है वो 2y का। तो सबसे पहले हम पहला कोण बनाएंगे x माइनस वाई डिग्री का। चलिए देखते कैसे बनता है। सर्वप्रथम कोण हम x को अधिकोण बना लेते हैं। देखो अधिकोण कैसे बनता है, बना करके दिखा रहा हूं मैं ये। तो सबसे पहले कोण जो है ये एक अधिकोण बना रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। ये कोण आपका हो गया यहाँ से और यहाँ से इसको खींच देंगे इधर, तो ये अधिकोण बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा कोण हम न्यून कोण बनाने जा रहे हैं। तो देखो न्यून कोण भी बना के दिखा रहा हूं। ये कोण हो गया और ये कोण आपका इधर बन गया। ये एक न्यून कोण हो गया और एक अधिकोण हो गया। तो इन पे जरा x और y लिख ले रहा हूं पहले। ये x कोण हो गया और ये y कोण हो गया। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले x माइनस वाई कोण बना करके दिखाना। जो पहला पार्ट था आपका कितना था, x माइनस वाई कोण बना के दिखाना था। चलिए देखते हैं x माइनस वाई बनेगा कैसे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए। ये लाइन हमने खींच दी है। लाइन को थोड़ा यहाँ खींचिए आप। ये लाइन खींच दी गई है हमारी। अब लाइन खींचने के बाद जो है इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रकार लेना है और प्रकार से जो है चाप लगाना है। चलिए चाप लगाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका चाप यहाँ पर आएगा और इसको खोल करके चाप को थोड़ा यहाँ से रेडी करिए। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे रख करके एक चाप लगाना है। तो चाप ध्यान रखना बच्चों, ये सब पे ये चाप लगेगा। ये चाप जो है तीनों पे लगता है
तो चलिए तीनों पे लगा के दिखा रहा हूं मैं चाप को। ये यहाँ से फिर से देखिए, ये भी चाप आ रहा है आपका यहाँ से, तो ये चाप यहाँ से लगा दीजिए इस पे भी, और यही चाप उठा करके इस जगह भी लगाना है आपको, और ये चाप आपका इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये चाप लग गया होगा, ये चाप पूरा का पूरा लग गया। अब सबसे पहले एक्स कोण को हमें बनाना है, नापना है। तो देखते हैं एक्स कोण को नापने के लिए क्या करना है। ये प्रकार को हम पहले यहाँ तक खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसको बंद करेंगे। तो देखो ये चाप लग गया है। अब इसी चाप को हमें यहाँ लगाना है, तो ये कोण जो बनेगा वो एक्स का बनेगा। ये कोण एक्स बन चुका है। अब क्या करना है, ये वाई दूरी नापनी है। वाई दूरी, लेकिन बच्चों इसको ऊपर से नापिए, जरा देखते हैं कहाँ से नापती है ये। चलिए इधर से नाप ले, नहीं नापती है तो ये आपकी ये वाई दूरी यहाँ से नाप के दिखा रहा हूं मैं। चलिए नाप लेते हैं यहाँ से। ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से देखो ये वाई दूरी आ गई है। अब इस वाई दूरी को क्या करना है, हमें इस वाले बिंदु पे रखना है, लास्ट वाले बिंदु पर, और इसको इधर वापस चाप इधर लगाना है आपको। ये आपका लग चुका है चाप। अब प्रकार को हटा दीजिए। तो ये जो कोण बना था, ये तो एक्स बना था आपका। अब ये ध्यान रखना, ये जो कोण बना है, यहाँ पे मैं खींच दे रहा हूं, वैसे तो ये आपका एक्स कोण बना है, और ये जो दूसरा कोण बना है, ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये फाइनली कोण है। इस कोण पे आप ABC लिख देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। यही रिक्वायर्ड कोण है आपका। क्यों है ये? क्योंकि ये जो कोण बनाया गया था, ये तो एक्स का बनाया गया था, लेकिन ये जो कोण था ये वाई बनाया गया था। तो ये जो कोण निकल करके आया, ये कितना निकल करके आएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो यही बच्चों आपको कोण बनाना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा x प्लस वाई को बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाला कोण था वो क्या था, x प्लस वाई। चलिए x प्लस वाई को भी बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे यहाँ पे। ये लाइन यहाँ पर मैंने खींच दी है। अब इसमें कोण हम बनाएंगे x डिग्री का। तो देखते हैं x डिग्री कैसे बनता है। पहले तो सबसे पहले वही प्रकार रखना है आपको सेम, और ये दूरी ले लेनी है। तो दूरी हमने पहले जितनी ली थी वही दूरी ले ली। इसके बाद यहाँ पे रख करके चाप लगा देना है। तो ये चाप हमने लगा दिया है। देखो ये पूरा का पूरा ये चाप लग गया आराम से। अब इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, इसमें से x पहले नाप लेंगे। तो ये दूरी हमने फिर से x ले ली यहाँ पे नापने के लिए। तो ये दूरी हमने x यहाँ पे ले ली है। अब इसको नाप करके यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कट रहा है ये। अब इसके बाद y दूरी नापनी है, तो y दूरी को भी ले लीजिए यहाँ से, और नाप लेते हैं इस दूरी को। ये आपकी दूरी यहाँ तक की नप गई है। चलिए ठीक है ये दूरी। अब इसके बाद जो है इस दूरी को कहाँ से लेना है, अब यहाँ से लेना है y से, इस जहाँ पे इसने काटा है। अब ये दूरी को लेकर के यहाँ चाप लगाना है इसको। तो देखिए ये चाप लगा दिया हमने। अब इसको हटा दीजिए प्रकार को। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या चीजें होगी। तो पहले तो ये हम कोण बना के दिखा रहे हैं। ये आपका हो गया इधर को, और दूसरा जो हो जाएगा वो यहां से आ जाएगा इधर जो जा रहा है ये चाप आपका। अब इस पे लिखना चालू करते हैं, तब समझ में आएगा। ये वाला जो कोण था ये हमारे पास x अंश का आया था, और ये वाला कोण कितना था, y था। तो ये पूरा कोण आपका जो निकल करके आया यही x प्लस वाई होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा x प्लस वाई कोण कैसे बनता है। चलिए आगे देख। अब हमें कोण जो है 180 माइनस एक्स का बनाना है। देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन हमने खींच दी है। चलिए देखिए लाइन खींच गई है।
अभी थोड़ी बड़ी मैं लाइन खींच दे रहा हूं। चलिए यहाँ पर नहीं से दिखाई दे रही, हम दूसरी जगह लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हमने यहाँ खींच दी है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें बिंदु लेना है हमें, और बिंदु के लिए ये बिंदु हम ले लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं बिंदु। आप ये बिंदु हमारे पास जो भी हो गया बी से लेके सी तक हो गया है। चलिए हम क्या करते हैं, अब इसमें जो कोण लेना है, नाप करके कोण बनाना को शुरू करेंगे। तो देखिए एक्स के बराबर कोण बनाना है, तो ये काम तो हम पहले भी वही करते आए हैं, अब भी वही करना है, कोण के बराबर कोण बनाने का प्रयास करना है। तो ये कोण हमने खींच दिया इसको, तो ये एक्स कोण नापना है हमें। तो एक्स कोण नापने के लिए अब ये कोण बच्चों इधर से बनाना है, ये ध्यान रखना, ये कोण अब इधर से बनाना है आपको। तो चलिए देखते हैं, बना करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आपको इधर से बना करके मैंने दिखा दिया है। अब क्या होगा, ये जो कोण है वो कोण नाप लीजिए एक्स का। तो ये कोण एक्स को नाप ले रहा हूं, दिखा दे रहा हूं यहाँ कैसे नापा गया। ये ऐसे नाप लिया हमने एक्स कोण, और ये इधर रख दिया गया। अब क्या करना है, इसके प्रकार की नोक अब यहां रखनी है बच्चों, ध्यान रखना है। यहां रखने के बाद इसको घुमा देंगे अब इधर की तरफ इसका चाप लगा देंगे। तो ध्यान रखना, ये जो आएगा वो 180 माइनस एक्स, क्योंकि इधर से बना दिया अब हमने कोण। तो अब इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है प्रकार को लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के लिए मैं दिखा रहा हूं खींच करके। ये आपका ये बन करके आगे तैयार हो गया है। अब इस नाम को ए दे दीजिए। तो ये ध्यान रखना है, इधर वाला कोण तो ये एक्स था, कौन सा, ये वाला कोण यहां से यहां तक का, लेकिन ये जो बचा वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 180 माइनस एक्स का खींचना हमारा आसान हो गया है। अब आगे एक और कोण बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कौन सा कोण बचा हुआ है। 2y कोण बनाना है। चलिए 2y कोण को भी बना करके हम देखते हैं कैसे वो बनेगा। अब जो कोण बनाना है हमें 2y कोण बनाना है। चलिए देखते हैं 2y कोण बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है। तो ये लाइन हमने खींच दिया है, ये एक लाइन खींच दिया गया है, देखो आपका आराम से देखिए। अब इसमें हमने नाम दे दिया इसका, बी सी कर दिया है नाम इसको, ये है बी और सी। अब प्रकार लेना है, प्रकार से जो है कोण y को नापना पड़ेगा हमें। तो कोण y नापने के लिए थोड़ी दूरी इसकी कम कर दे रहे हैं हम, तो ये आसानी से नप जाएगा। चलो देखते हैं, ये दूरी हमने इतनी ले ली है। अब इसको खींच देते हैं, चाप इसका, ये चाप खींच गया है, और यही चाप हमें यहां पर भी खींचना पड़ेगा। तो ये चाप हमने खींच दिया यहां पर भी रख करके, देखो ध्यान से, ये बच्चों मैंने खींच दिया है चाप आसानी से। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा और कर दीजिए खींच करके। अब यहां से जो है y नापना है। y कोण को नापने के लिए आपको दिखा दिया है, ये मैंने ऐसे नापा है, ये y दूरी हमने नाप ली है। अब इस कोण को ले चलते हैं आगे और नापना है, लेकिन 2 बार इसको लेंगे हम, इस वाले कोण को हम 2 बार लेंगे। एक कोण तो ये y आ गया। अब जब दोबारा इसको ले जाएंगे लगाने के लिए, तो ये 2y सीधा बनेगा, ये आपका ये 2y हो गया है। तो जरा अब इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद जो है इसमें लाइन को मिला देते हैं। तो एक तो लाइन ये हो गई हमारी, और दूसरी लाइन यहां से जो आएगी वो ये हो गई। तो हमारा जो ए बिंदु आया वो ये आया बिंदु ए। तो ए बी सी कोण 2y हो गया, क्योंकि ये कोण हमारा y है और इधर वाला कोण भी ये y है। तो दोनों कोण मिला करके ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इस तरह से हम कोण आसानी से बना सकते हैं। इस तरह आप लोग कॉपी में बना लेंगे और इसकी रचना भी अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब कौन सी एक्सरसाइज की बात चल रही है हमारी। अब ये प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। आपको 3 निश्चित मापों की रेखाखंड दिए हुए हैं, आर एस और टी के रेखाखंड दिए हैं। तो पहला तो ये है, क्या इन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है, यदि हाँ तो त्रिभुज बनाइए। और क्या ये एस टी और आर प्लस टी से त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अगर ऐसा है तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा त्रिभुज। तो ये ध्यान रखना है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यदि ये बड़ा नहीं है या तो ये त्रिभुज संभव नहीं हो पाएगा। तो पहले हम ये त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं, ये त्रिभुज बनेगा कैसे। चलिए देखते हैं अपने यहाँ पर ये 3 रेखाएं हमने ले ली है, रेखाखंडों के नाम दे दिया है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। तो सबसे पहले देखो हम बना करके देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींच दिया हमने। अब इस रेखाखंड में प्रकार ले लिया, प्रकार लेने के बाद क्या करना है हमें, इसकी लंबाई के बराबर यानी इस टी के बराबर जो है एक लंबाई काटनी है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे रख करके हम काट लेते हैं।
ये हमने काट दिया। तो ये जब काट दिया यहाँ पर, तो ये जो हमारा बिंदु था, ये बिंदु हमारा क्या था, ए था पहले, ये बी है और ये सी हो गया। अब हम प्रकार लेंगे, प्रकार की जो दूरी है वो ये भरनी है, एस वाली लंबाई भरनी है। एस वाली लंबाई भरने के लिए हमने इसमें ले लिया है और इसमें भर दी है दूरी है। अब इस पे चाप हमें लगाना है ऊपर की तरफ, तो ये चाप मैंने लगा दिया है, देखो लग गया है चाप। अब क्या करना है, इस आर की दूरी के बराबर दूरी लेनी है और एक चाप लगाना है दूसरे सिरे से। कौन से सिरे से, ये आपका सी बिंदु से। तो चलिए सी बिंदु से रख करके चाप लगा के दिखाते हैं। ये यहाँ से एक चाप लग करके दिखाई दे रहा है, तो ये बिंदु ए पे काटता है। तो प्रकार को हटा लेते हैं, इस बिंदु को हम ए लिख देते हैं। अब ए से बी को मिला देते हैं, तो ये बिंदु ए है, आप लोग जो है स्केल की सहायता से मिलाना, और यहाँ ए से हमने सी को मिला दिया, तो ये ए बी सी त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो इन पे नाप हम लिख लेते हैं। नाप में क्या था, ये दूरी टी थी और इसमें ये वाली दूरी एस थी और ये वाली दूरी क्या थी आपकी, आर थी। अब इसमें ध्यान रखना, जैसा कि दूसरे पार्ट में दिया है, इसमें दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर ऐसा है तब तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं संभव है। तो इसलिए जो आप लोगों को त्रिभुज की ये मेन शर्त होती है जिसकी सहायता से हम त्रिभुज बना पाते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। चलो इसको देखते हैं जरा, इसमें क्या करा गया है। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। अब शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष ए पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। चलो देखते हैं यहाँ पे बच्चों कैसे होता है ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है और इस पे ई एफ रेखा जो है बीसी के समांतर खींच ली है। ध्यान रखना, ई एफ रेखा है जो कि ए से होके जा रही है, समांतर खींचिए किसके, बीसी के। तो अब देखते हैं जरा इन कोणों का योगफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन से कोण लिख दे रहा हूं पहले, कोण कौन कौन से हैं। कोण है आपका बी ए ई, बराबर कोण किसके हो जाएगा, ए बी सी। देखो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण है, वैसे तो ये अंतः भी लिखिए आप, अंतः एकांतर कोण से, ये बराबर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिए कोण कौन सा है, ये है सी ए एफ, बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, ए सी बी। ये भी क्या है, अंतः एकांतर कोण है। चलिए हो गया है अब ये। अब इसमें क्या करना है, यहां पर एक रैखिक युग्म तैयार हो जा रहा है, तो रैखिक युग्म ले लेते हैं। रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से क्या होगा, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए। तो कोण लिख देते हैं। कोण कौन कौन सा है, कोण है बी ए ई प्लस कोण कौन सा है, बी ए सी, और प्लस कोण कौन सा है, सी ए एफ, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब ये बी ए ई, तो कोण आपको पता ही चल गया किस कोण के बराबर दिया हुआ है, ये कोण, ये ए बी सी के बराबर है। तो कोण इसको लिख दीजिए ए बी सी। ये वाला कोण ऐसे रहने दीजिए बी ए सी, प्लस ये वाला कोण आपका किसके बराबर है, ए सी बी के। तो यहां पर कोण ए सी बी लिख देंगे और ये 180 अंश हो जाएगा। ये वास्तव में कोण कौन सा हो गया, ये कोण बी हो गया, ये वाला कोण ए हो गया और ये वाला कोण सी हो गया, बराबर 180 अंश। या इसको सीधा कर लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो ये पर में हमारी काम आती है, किसमें, प्रश्नों को हल करने में। तो ये यहां तक का सिद्ध करके दिखाना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये सब समझ में आ गया होगा। अब जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम एक लाइक तो बच्चों बनता ही है, तो लाइक भी करेंगे मेरे इसको। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आर एस प्रसाद सर।